दोस्तों, अब्राहम लिंकन के नाम से एक कथन काफी प्रसिद्ध है कि अगर मुझे लकड़ी काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को पहना करूंगा। अगर मुझे लकड़ी काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को 4 घंटे पहना करूंगा। ये कथन दिखाता है कि किसी काम को करने से ज्यादा जरूरी है उस काम को करने की तैयारी करना। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हम पढ़ाई पर घंटों घंटों मेहनत करते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितने की हमारी मेहनत है। कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि हम अपनी धार को, अपने दिमाग की धार को पैना नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी यादाश्त अच्छी नहीं है, अगर हमारा फोकस अच्छा नहीं है, अगर पढ़ने पर मन नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम कुंद कुल्हाड़ी की धार से लकड़ी काटने पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप बिना ज्यादा मेहनत किए हुए हैं, बिना कुछ खर्च किए हुए हैं, अपने कुल्हाड़ी की धार को, अपने दिमाग की धार को तेज कर पाएंगे। और ये तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में हम सभी जानते हैं, ये दुनिया का सबसे आसान काम है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें केवल बैठना, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस पर ध्यान लगाना है। लेकिन ये दुनिया का सबसे कठिन काम भी है क्योंकि हम में से लगभग 90% से ज्यादा लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें शांत रहना पड़ता है। दुनिया का सबसे कठिन काम आज शांत रहना हो चुका है। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि कैसे हम अपनी यादाश्त को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी फोकस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, अपने चेतन मन और चेतन मन में आसानी से उसको बैठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 प्राणायाम हमेशा करने होंगे। इसमें जो पहला प्राणायाम है ये है डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना। इसमें हमें केवल पेट से गहरी सांस लेनी है, यानी जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर होगा और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें धीरे धीरे लंबी गहरी सांस पेट से भरनी है और थोड़ी देर के लिए 8 से 10 सेकंड इसको रोक देना है और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको बाहर छोड़ना है। जब हम सांस लेते हैं तो इस क्रिया को पूरक कहते हैं। जब सांस को हम पेट में होल्ड करेंगे इस क्रिया को कुंभक कहते हैं और जब सांस को छोड़ेंगे तो इसको रेचक कहते हैं। अब ये मत सोचिए कि सांस हम पेट से लेते हैं। पेट से लेने का तात्पर्य है कि हम फेफड़ों को पूरा खोलेंगे और जितना गहराई से हो सके हम सांस लेंगे। तो ये प्राणायाम हमको स्थिरता देगा और हमारा जो बैठने की क्षमता, हम बैठ नहीं पाते हैं या बैठने पर ही मन चंचल होने लगता है, इसको दूर कर पाएगा। दूसरा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे मन को मजबूत करता है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मन नहीं करता है। व्यायाम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मन नहीं करता है। तो हमारा मन है जो कि हमें निर्देशित करता है। तो मन को बस में करने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रभेदी प्राणायाम काफी आसान है। हमें अपनी दाईं नाक को बंद करना है और बाईं नाक से सांस लेना है। आराम से सांस लेना है और उसके बाद बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से छोड़ना है। तो इसमें ध्यान रखिए, जो हमारा चंद्र नाड़ी, जो बायां हिस्सा है, केवल बाईं नाक से ही सांस लेनी है और दाईं नाक से छोड़ना है। लगातार बाईं नाक से सांस लेनी है, दाईं नाक से छोड़ना है। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम है जो कि हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। और आयुर्वेद में, योग में यहां तक बता रखा है कि अगर कोई नशा करता है, नशा करने की जो प्रवृत्ति उसको छोड़ना है तो मैं अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना होगा। चंद्रभेदी प्राणायाम को लगातार करना होगा। आप शुरू करिएगा, समय के साथ साथ इसको बढ़ाते हुए चलिए। आधा घंटा, 1 घंटा हम कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारी दिमागी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम के बारे में हम सभी जानते हैं। पहले एक नाक से सांस ली, यानी बाईं नाक से सांस ली, फिर दाईं से छोड़ दिया, फिर दाईं से सांस ली, फिर बाईं से छोड़ दिया। ये गतिविधि लगातार करनी है। एक नाक से सांस ली, फिर दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, फिर पहले से छोड़ा। तो इस तरीके से इसको करते जाना है। ये अनुलोम विलोम है, काफी महत्वपूर्ण है। और चौथा जो प्राणायाम है यह है कपालभाति। कपालभाति में हमें तेजी से सांस लेनी है, पेट से सांस लेनी है और तेजी से इसको बाहर छोड़ना है। तो इसमें हमारा पेट अंदर बाहर करेगा और तेजी से इसको हम करेंगे। इससे एक तो हमारे पेट के लिए भी सही है, दूसरा हमारा दिमाग काफी, इससे जो दिमाग में जो चल रहा है सब कुछ गायब हो जाता है। दिमाग बिल्कुल आप हल्का महसूस करेंगे। तो ये 4 प्राणायाम है जो हमें निश्चित तौर से करने हैं। आप, क्योंकि अगर आपने शुरू नहीं किया है प्राणायाम करना तो शुरू में आपको काफी समस्या होगी।
क्योंकि बैठना काफी कठिन हो चुका है। लेकिन आप कोशिश करिए, प्रत्येक प्राणायाम को 2-2 मिनट से शुरू करिएगा और बाद में जब मन लगे तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट प्रत्येक प्राणायाम को कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन जब तक पढ़ा हुआ हमारी समझ में नहीं आएगा, जब तक पढ़ा हुआ हमको याद नहीं होगा, तब तक पढ़ने से कोई फायदा हमको मिलने वाला नहीं है। और याद रखिए कि अगर लकड़ी काटनी है तो पहले कुल्हाड़ी की धार को पैना करना होगा। अब्राहम लिंकन के इस कथन को याद रखिए और कहीं पर लिख भी दीजिए कि अगर मुझे लकड़ी काटने के लिए 6 घंटे मिले तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को पैना करूंगा। दोस्तों, इन 4 प्राणायाम की मदद से आप भी अपनी कुल्हाड़ी की धार को, अपने दिमाग को, अपने याददाश्त को तेज कर सकते हैं। जल्द ही आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं और न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि अपने जीवन के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। ये हमें शांति, स्थायित्व प्रदान करता है और आप जीवन में अधिक खुश रह सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और आप जरूर करिए, और अगर इसके फायदे आपको हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। शुक्रिया।